जमील अहमद खान साहब, किसने इन्वेस्टिगेट करना है? और खुर्रम शहजाद विर्क साहब तो कह रहे हैं कि ये एजेंसीज बड़ी नजर रखती हैं, ये पैसे आ ही नहीं सकते थे, लेकिन आ तो गए वैसे। नहीं, पैसे आ नहीं सकते थे। वो किस लिहाज से कह रहे हैं वो मजीद उसको बाद में बता देंगे। लेकिन मैं 20 साल बाहर रहा हूं और मुख्तलिफ ममालिक की यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी सरबराही की है और अपने मुल्क की तरफ से भी की है। आप फंडिंग जब वहां से भेजते हैं, अगर आप उसको ये जाहिर कर देते हैं कि ये वहां के कानून के मुताबिक लेजिटिमेट तरीके से इकट्ठी की गई है, चाहे वो कंपनी के थ्रू या वो इंडिविजुअल्स, चाहे वो फॉरेनर्स हों या किसी और मुल्क के हों, अगर उनके वो जायज पैसे हैं जो उन्होंने कमाए हैं या इकट्ठे किए हैं तो वो भेज सकते हैं। और खास तौर पर जब से OECD के नए जो हमने ज्यादातर ममालिक ने एग्रीमेंट के साइन किया है और रेटिफाई किया है, OECD यूनाइटेड नेशंस का इदारा है जिसके तहत जो FATF भी उसी की गाइडलाइन पर चलती है और उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए बैंक्स और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का काम करते हैं और उन ममालिक में जो कि ग्रे लिस्ट में हो उसमें एक फिल्टर इजाफी लगा देते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये फंडिंग जो आई है उसमें अगर ये कहा जाए कि वो ये टटोलते कि आया कि ये ममनुआ फंडिंग है या किस तरीके से, सिर्फ उनका सरोकार यही होता है कि ये कहीं ML के यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में ना आती हो, उससे हटकर, और आपने टैक्सेस पर दिया है या नहीं दिया है, उससे हटकर बैंक का कोई लेना देना नहीं होता है। तो फंडिंग तो मेरे मतमाए नजर में, खुर्रम साहब इस पे मजीद आर्गूमेंट दे सकते हैं, तो वो आ सकती है फंडिंग, और आते हुए मैंने देखा है। मैं दुबई में भी सफीर रहा हूं और मैंने वहां भी देखा है कि किस तरह ये फंडिंग इकट्ठी होती थी और किस तरह यहाँ भेजी जाती थी। तो उस लिहाज से तो मैंने आपको बता दिया बैंकिंग का जो तरीका है। ये बताइएगा, फैसलों को माना क्यों नहीं जाता पार्टीज की जानिब से? जो फैसला उनके खिलाफ आ जाए वो उसको मानते नहीं। 8 साल क्या कम थे इस फैसले के लिए कि उसके बाद भी अब ये कहा जा रहा है कि फैसला दुरुस्त नहीं, ये फैसला आना नहीं चाहिए था, या हम इसको मुस्तरद करते हैं? देखिए, अब मैं आपको ये इसका थोड़ा दूसरा एंगल बता देता हूँ। बाकी जो इसके अदालती लिहाज से या इलेक्शन कमीशन के लिहाज से या FIA के लिहाज से, उस पर हमने थोड़ी थोड़ी सी रोशनी डाल दी। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इस मुल्क में जो हालात रहे हैं, जिस तरीके से कानून को इस्तेमाल और कानून को हमने मिसयूज किया है, उस लिहाज से ये वसवसे न सिर्फ सियासी जमातों के उसमें बल्कि अवाम के जहनों और दिलों में भी वसवसे हैं। अब रहा सवाल ये कि इन वसवसों को देखते हुए क्या हम अपने तमाम इदारों को बंद कर दें, क्या हम उनसे काम ना लें? देखिए, उनसे काम तो हमने लेना है। अब एक और इसका पहलू देख लें आप, क्योंकि मैंने तो यहाँ आपको सिर्फ तज्जिया देना है, बाकी सियासतदान उसको सियासी तौर पर जिस तरह भी डिस्कस करें। वो एक इसका पहलू ये है कि जितने हमारे पहले इससे मामलात होते रहे उसमें कसीर तादाद में थोड़ी सी विक्टिमाइजेशन भी होती रही है। भुट्टो का केस ले लें,